वी ऑल आर एट अ स्टेट ऑफ वॉर, बिकॉज वॉर सिर्फ बैटलफील्ड में नहीं होता है, वॉर इंफॉर्मेशन में भी होता है। और अभी बहुत ज्यादा मिस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड किया जा रहा है, स्पेशली पाकिस्तानी नेशनल्स के द्वारा, जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस के फेक अकाउंट्स बना करके ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड बहुत ही फेक इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इंडियन फाइटर प्लेन्स को गिरा दिया गया है, या फिर इस तरीके की कुछ भी कैजुअलिटी हुई है। लेट मी टेल दिस टू एवरी वन ऑफ यू, जब तक इंपॉर्टेंट सोर्सेस, स्पेशली द गवर्नमेंट एजेंसी या आर्म फोर्सेस के द्वारा कोई क्लियर कट मैसेज नहीं आता, वी शुड नॉट बिलीव ऑन दिस व्हाट्सएप सर्कुलेटेड मैसेजेस। तो कहानी ये स्टार्ट होती है स्पेशली कल रात को, स्पेशली 1 बजे के आसपास में, जब इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया, स्पेशली टू हिट ऑल द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट्स इन पीओके एंड पाकिस्तान। इसके बारे में 1:44 पे पीआईबी ने एक नोटिफिकेशन जारी करके रात को सबको इंफॉर्मेशन दिया, एंड द इंफॉर्मेशन इज सेइंग दैट, व्हाट इट इज सेइंग, द वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट अ लिटिल व्हाइल अगो द इंडियन आर्म फोर्सेस, राइट, लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर, हिटिंग, किस चीज को हिट किया है, तो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान, दिस इज ए, एंड इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, दिस इज बी। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक सिर्फ और सिर्फ हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में हो रहे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज को, इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट कर रहे थे, बट दिस इज द टाइम व्हेन इंडिया हैज गिवन अ क्लियर कट स्टैंड कि अगर दूसरे कंट्री ने इंटरनेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करके हमारे देश में किसी भी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के या फिर किसी प्रकार को ह्यूमन रिसोर्स को लेकर डिस्टर्ब करने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया विल गिव अ क्लियर कट रिप्लाई। और वही रिप्लाई दिया गया जब इंडिया ने इंटरनेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करके पाकिस्तान के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज को हिट किया है जहां पे टेररिस्ट के बेस कैंप्स एग्जिस्ट कर रहे थे, बहुत सारे मॉस्क पे हिट किया है जो टेररिस्ट को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे थे, गिविंग अ क्लियर कट मैसेज टू द वर्ल्ड कि इंडिया का जो स्टैंड है यूनाइटेड नेशंस में, नो टॉलरेंस फॉर द टेररिस्ट, दिस इज अ स्ट्रेटजी व्हिच इंडिया डजंट ओनली स्पीक, इवन इंडिया फॉलोज द सेम। इसके आगे यहाँ पे बताया गया हुआ है कि लगभग 9 साइट्स पे टारगेट किया गया प्रिसाइजली इस ऑपरेशन के द्वारा, और ये ऑपरेशन जो है ये फोकस करता है ऑन द मेजर्स एंड नॉन एस्केलेटरी इन नेचर, मतलब ये नॉन एस्केलेटरी है बिकॉज इंडिया हैज नॉट अटैक्ड एनी पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव नॉट टारगेटेड दैट, our only target was the terrorist organizations that were been funded and were given a safe zone in the Pakistan, जो लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट बेस कैंप्स थे, उन्हीं के ऊपर में हमने स्ट्राइक किया है, उन्हीं के ऊपर में हमने टारगेट किया है। वी हैव नॉट टारगेटेड एनी पाकिस्तानी मिलिट्री। लेकिन अगर इसके बावजूद भी पाकिस्तान रिटेलिएट करता है, सो दिस कैन लीड टू अ फुल फ्लेजेड वॉर, और अगर ये वॉर में कन्वर्ट होता है तो आई विल बी टेलिंग यू कि इंडियन पॉलिटी में इमरजेंसी प्रोविजंस के कौन से आर्टिकल्स इन्वोक होंगे और इमरजेंसी लग सकती है देश में। उससे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से साइट्स थे जिनको प्रीसाइजली हिट किया गया हुआ है। सो लेट मी शो यू इन द मैप 9 ऐसे साइट्स, देयर आर 9 साइट्स व्हिच हैव बीन प्रिसाइजली हिट, और आपको लोकेशन में दिखाई देगा ये सारे के सारे साइट्स आपको पाकिस्तान और कहीं ना कहीं पीओके के आसपास दिखाई देंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट इज दिस बहवालपुर, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में दिखाई देगा। बहवालपुर इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड ये एक ऐसा साइट है बहवालपुर जो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर रह चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जैश ए मोहम्मद के साथ साथ लश्कर तैयबा, बहुत सारे ऐसे मिलिटेंट हेडक्वार्टर्स थे जिनको इन पर प्रिसाइजली टारगेट किया गया। इफ यू गो टू द नेचर देन यू विल अंडरस्टैंड कि मुर्दिका, जो कि लश्कर तैयबा का मेन बेस हुआ करता था, वहां पे अटैक हुआ है। मुजफ्फराबाद, जो कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा का हब होता था, उस पर अटैक हुआ है। कोटली एंड सियालकोट, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का एक इंपॉर्टेंट साइट था, उस पे भी अटैक किया गया। ये सारे के सारे ऐसे साइट्स थे जहां पे ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट दिए जाते थे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को। कहीं ना कहीं इनकी ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट अलग अलग मॉस्क में या फिर मिलिट्री ऑफिशियल्स के कैंप में पाकिस्तान में दिए जाते थे, जिनको प्रिसाइजली हिट किया गया हुआ है। यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर मैप, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट साइट बहवालपुर, जो कि दिख रहा है कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स के कितने अंदर जाकर के इंडिया ने अटैक किया हुआ है पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में, गिविंग अ क्लियर कट मैसेज टू द वर्ल्ड दैट इंडिया बिलीव्स ऑन जीरो टॉलरेंस फॉर द टेररिज्म पॉलिसी। अब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, राइट, एक ये भी टॉपिक उठ रहा है कि क्या जो ऑपरेशन सिंदूर है ये बालाकोट 2.0 है। सो लेट मी क्लियर दिस टू एवरी वन ऑफ यू। बालाकोट वाज अ ऑपरेशन जहां पे एक पर्टिकुलर एरिया को हिट किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में लगभग 9 एरिया को हिट किया गया, 9 साइट्स को हिट किया गया, इंटरनेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करके हिट किया गया। दूसरा, आपका जो ऑपरेशन सिंदूर है, दिस इज अ रिस्पांस जो अभी टेररिस्ट ने इन्फिल्ट्रेट करके जम्मू एंड कश्मीर में पीसफुली सिविलियंस को अटैक किया था, उनको मारा था, उनके रिस्पांस में इस पर्टिकुलर अटैक को किया गया हुआ है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर इमरजेंसी इन्वोक होती है, अगर पाकिस्तान इस पर रिटेलिएट करता है, वॉर लाइक कंडीशन क्रिएट होता है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 352 इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के 2 ग्राउंड्स बताता है।
सबसे पहला ग्राउंड बताता है कि अगर हम किसी देश के साथ वॉर पे जाएं, कल पाकिस्तान के साथ वॉर हो रहा है तो नेशनल इमरजेंसी इन्वोक हो सकती है, या फिर अगर हम एक्सटर्नल एग्रेशन में इन्वॉल्व है, जैसे अभी आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड द एक्सटर्नल एग्रेशन, राइट। अगर कल पाकिस्तान एक्सटर्नल एग्रेशन करके इंडिया में अटैक करने की कोशिश करता है तो भी नेशनल इमरजेंसी इन्वोक हो सकती है आर्टिकल 352 के अंदर में। और दूसरा रीजन है आर्म्ड रिबेलियन, जो कि अभी कंडीशन नहीं देखने को मिल रहा है। सो दिस इज दैट पर्टिकुलर कंडीशन व्हिच कैन रिलेट टू द इन्वोकिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर नेशनल इमरजेंसी। अगर एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी लग रहा है तो इसको हम एक्सटर्नल इमरजेंसी भी कहते हैं। वी आल्सो कॉल दिस एक्सटर्नल इमरजेंसी, राइट। और एक्सटर्नल इमरजेंसी अगर इन्वोक होगा तो आपका फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, एंड जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 के अंदर में 6 राइट दिए हुए वो भी सस्पेंड हो जाएंगे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि आपको ध्यान में रखना है। बाकी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको कोई भी ऐसा एंटी टेररिस्ट या फिर आपको लगता है कि कुछ भी ऐसा एक्टिविटी हो रहा है जो एंटी नेशनल एक्टिविटी है, तो प्लीज उसको अथॉरिटीज को रिपोर्ट करें। मेंटेन द पीसनेस, मेंटेन द calmness. It's a high time we have to support the defense forces, and most importantly do not believe on any news which has been circulated, क्योंकि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वॉर सीधा स्टार्ट करने से ज्यादा इजी है वॉर को इंफॉर्मेशन के थ्रू स्टार्ट करना, मिस इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करके स्टार्ट करना। सो आई स्ट्रांगली से दिस टू एवरी वन ऑफ यू, प्लीज take care of your good health and do not rely on this kind of misinformation until the government agencies itself clarify what is the truth. So that is for today. Thank you so much everyone.